हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जियोग्राफी क्लास। तो अपने इंग्लिश मीडियम की जो 12th क्लास है जियोग्राफी की, उसके अंदर आज चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 13 जो है वो इंडिया इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ जो है, इससे रिलेटेड ये लेसन है। इसके अंदर कल अपने लास्ट जो वीडियो किया था, उस लास्ट वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत इसके बारे में अपने पढ़ लिया था। इंडिया की जो अपने पॉपुलेशन है वो कैसे है, या इंडिया का जो टोटल एरिया है वो वर्ल्ड के अंदर किस टाइप से अपने टोटल एरिया जो है वो पाया जाता है, उसके बारे में अपने जो है स्टडी कर चुके हैं। उसके बारे में अपने बताया। अभी जो टोटल वर्ल्ड का अगर एरिया देखा जाए तो इंडिया के अंदर 2.4% जो एरिया है टोटल वर्ल्ड का वो आता है 2.4%। अब इस 2.4% के ऊपर इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन अपने रिसाइड कर रही है वो पॉपुलेशन 17.5% पॉपुलेशन अपनी रिसाइड कर रही है वर्ल्ड की। 2011 की जो अपने काउंटिंग हुई, पॉपुलेशन काउंटिंग, उस पॉपुलेशन काउंटिंग के अकॉर्डिंग अपने 121 करोड़ अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन है जो पाई गई थी। तो अपने आज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले अपने पढ़ चुके हैं। भाई पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो अपने वर्ल्ड वाला लेसन आया था उस वर्ल्ड वाले लेसन के अंदर। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या होता है। जो पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। मीन्स ये है भी कोई एरिया है, उस एरिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूट है, उसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर एक जो की फीचर जो मिलती है अपने इंडियन पॉपुलेशन की, वो ये मिलती है भी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन पाया जाता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाया जाता है इंडियन पॉपुलेशन का। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो पाया जाता है इसको देखिए अपने देखें तो 5 जो स्टेट्स है इंडिया की, उन 5 स्टेट्स के अंदर जैसे अपने उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है। इन स्टेट्स के अंदर 50% पॉपुलेशन जो है वो लिव्स करती है। और 50% पॉपुलेशन जो है वो लिव्स करती है इनमें। 50% पॉपुलेशन लिव्स इन 30% एरिया। 30% एरिया यानी ये जो 5 स्टेट्स हैं, यूपी जो है अपना, महाराष्ट्र है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, यानी इनका 30% एरिया जो है उस पर 50% जो है पॉपुलेशन रिसाइड करती है। एट द सेम टाइम इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन स्टेट्स लेस देन 4% of country's population inhabited 60% of the country's area, यानी 60% जो कंट्री एरिया है इन नॉर्दर्न स्टेट्स का, जो ईस्टर्न माउंटेन जो स्टेट्स है इनके अंदर 60% अपने पॉपुलेशन डिसाइड कर। कंट्री के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है जो जियोग्राफिकल फैक्टर होते हैं उन फैक्टर के ऊपर। जितने भी जो रीजन्स है उन रीजन्स के अंदर जितने अपने जियोग्राफिकल फैक्टर पाए जाते हैं उनके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। नॉर्मली जो ह्यूमन रिसोर्स है वो रिक्वायर द मीन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू अर्न ए लिवलीहुड, एंड दिस इज ए रीजन दैट द प्लेन्स आर द एरिया विच अट्रैक्ट मोर पॉपुलेशन एंड देन अदर प्लेट्यू एंड माउंटेन रीजन्स, जो प्लेट्यू और माउंटेन रीजन से ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अगर अपने टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो प्लेन्स जो हैं, प्लेन्स जो पार्ट है, प्लेन जो आते हैं वो फर्स्ट प्लेस पे आते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एंड इसके अंदर जो इंक्लूड किए जाते हैं अपने देखें भी 2011 के अकॉर्डिंग जो सेंस की अपने काउंटिंग हुई थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये जो प्लेन के अंदर जो एरिया है, इन प्लेन के अंदर जो एरिया है इनकी जो पॉपुलेशन है वहां पे काफी रिसाइड करती है। जैसे यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की,
तो 19.96 करोड़ जो है पॉपुलेशन रिसाइड करती है। ऐसे ही अपने प्लेन रीजन के अंदर बिहार की बात करें, बिहार अपना आता है, तो बिहार के अंदर अपने 10.38 करोड़ रिसाइड करती है। बिहार है, ऐसे वेस्ट बंगाल है 9.13 करोड़ करती है यहाँ पे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो ये वो अपने स्लेट आते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो वेरी हाई पाई जाती है। एंड 42.7% पॉपुलेशन जो है, 42.7% जो पॉपुलेशन है वो रिसाइड करती है प्लेन्स में, रिसाइड्स प्लेन्स, जो प्लेन्स हैं इन प्लेन्स रीजन के अंदर या प्लेन एरिया के अंदर जो है रिसाइड करती है 42.7% पॉपुलेशन इंडिया की। ठीक है, तो ये इंडिया की पॉपुलेशन आ रहा है। साउदर्न प्लेट्यू जो रीजन है अपने स्टेट्स हैं वो सेकंड प्लेस पे आती है, यानी साउदर्न जो अपने प्लेट्यू रीजन जो पाया जाता है इंडिया का वो सेकंड पोजीशन पे है, जो पॉपुलेशन वहां पर पाई जाती है उस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर अपने जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आ जाता है 11.24 करोड़ आ जाती है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, जैसे आंध्र प्रदेश है, ये मोर पॉपुलस अपने जो है स्टेट्स हैं इसकी पाई जाती हैं। और मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पाया जाता है साउदर्न प्लेट्यू के अंदर, जो अर्बन एरियाज के अंदर पाया जाता है, तो ये थर्ड प्लेस आता है। थर्ड जो कैटेगरी आती है, थर्ड कैटेगरी अंदर जो कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन स्टेट्स है, या अपने जो वेस्टर्न डेजर्ट जोन राजस्थान का है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है थर्ड प्लेस में। यहाँ पे ड्यू टू अपने कह सकते हैं भी जो ड्यू टू ट्रांसफर फैसिलिटी एंड नेचुरल टोपोग्राफी एक्सट्रीम्स, लेक ऑफ पॉपुलेशन इज विजिबल हेयर मिलती है। आगे ये तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से अपने इंडिया के अंदर जो है मिलता है। अब आगे अपनी बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फैक्टर कंट्रोलिंग फैक्टर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कंट्रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो फैक्टर कंट्रोलिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं कंट्रोल करने के पॉपुलेशन जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर है जो इसको कंट्रोल करते हैं। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो पाया जाता है वो कोई भी जो रीजन है या कोई भी जो एरिया है उस एरिया के अंदर मैनी फैक्टर्स जो हैं वो इसको इफेक्ट करते हैं। कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो कंसिडर करते हैं भी जो नेचुरल फैक्टर होते हैं वो मोर इम्पोर्टेंट होते हैं। In the opinion of Clark, economic systems and technical development, social organism, government policies जो हैं ये important role जो है उसको play करती है जो भी population distribution पाया जाता है उसके अंदर। कुछ अलग भी अपने इससे अलावा अपने ब्रीफ में इनको अपने पढ़ सकते हैं जो फैक्टर कंट्रोल करते हैं। जैसे इसमें पहला आता है क्लाइमेट, क्लाइमेट आता है। तो क्लाइमेट जो है ये क्लाइमेट भी देखिए एक जो ह्यूमन हैबिटेशन जो है उस ह्यूमन हैबिटेशन को इफेक्ट करने वाला एक इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है उस इम्पोर्टेंट फैक्टर के अंदर आता है क्लाइमेट जो है वो भी। तो क्लाइमेट के अंदर भी देखा जाए तो क्लाइमेट को ये अपने इफेक्ट करते हैं। जैसे वेरी कोल्ड क्लाइमेट है, वेरी हॉट है, वेरी ह्यूमिड जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो नॉट गुड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड एक्टिविटीज, तो वो अच्छी नहीं होती है। इसके अलावा डेजर्ट जो जोन है वहाँ पे जो क्लाइमेट पाई जाती है वो क्लाइमेट भी जो है अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पर रिसाइड कम होगा। तो क्लाइमेट जो है ये भी एक फैक्टर उभर के सामने आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके बाद आती है सरफेस, सेकेंड सरफेस। देखिए सरफेस की बात करें तो सरफेस जो है कोई भी एरिया जो है उस एरिया के अंदर कॉम्प्लेक्स जो टोपोग्राफी होती है
वो कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी जो है ए स्मॉल देन इज ए स्मॉलर पॉपुलेशन रिसाइड मिलेगी वहां पर, यानी वहां की जो कॉम्प्लेक्सन मिलेगी या कॉम्प्लेक्स जो वहां पर देखने को मिलेगा वो वहां पर करेगा। सरफेस रिलीफ जो है वो हमेशा पॉपुलेशन जो है उसको अपनी ओर जो है अट्रैक्ट करती है। प्लेन रीजन्स के अंदर देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वहाँ पर उनको कल्टीवेशन की, लैंड की या एग्रीकल्चर जो वर्क है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये सबकी अच्छी वहाँ पे कंडीशन मिलेगी, तो अच्छी कंडीशन मिलेगी तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रह जाएगी। इसके मुकाबले अगर अपने सरफेस की बात करें, जैसे अपने अनइवन अपने सरफेस पाया जाए जहाँ पे कल्टीवेटेबल लैंड ना हो एंड डिफिकल्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर वर्क की डिफिकल्टी हो वहाँ, एंड ट्रांसपोर्ट की वहाँ पे सुविधा नहीं हो, तो वो जो है थोड़े कम आइसोलेटेड अपने को मिलेंगे, लो आइसोलेटेड वहाँ पे मिलेंगे और पॉपुलेशन जो है वो भी वहाँ पर लेस रहेगी। थर्ड इसमें आता है वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी वाटर अवेलेबिलिटी आता है। देखिए अपने वाटर अवेलेबिलिटी जो है ये भी एक फैक्टर आता है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है। मीन्स ये है भी आपने जो अपने सिविलाइजेशन है, एशियन सिविलाइजेशन जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तो उनका डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि वो जो थी वाटर के पास, यानी वाटर सोर्स जो है वाटर सोर्स के पास में वहां डेवलप हुई, इसलिए उनका ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो कोई भी अपने वर्क करना है ह्यूमन बीइंग ने, तो उसके लिए वाटर अवेलेबिलिटी जरूरी होती है। जहां वाटर अवेलेबिलिटी इजी से होगा, आसानी से होगा, क्रॉप्स के लिए मिलेगा, एनिमल्स के लिए मिलेगा, खुद का जो अपने डोमेस्टिक यूज है उस डोमेस्टिक यूज के लिए मिलेगा, तो वहां पर पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज़्यादा पाया जाएगा। और किसके मुकाबले? उस एरिया के मुकाबले जहाँ पे ये जो सारी वाटर अवेलेबिलिटी जो है इसकी सुविधा जो है कम मिलेगी या इसकी फैसिलिटी कम मिलेगी उसके मुकाबले। इसके बाद फोर्थ आता है मिनरल रिसोर्सेज। देखिए मिनरल रिसोर्सेज के जो एरिया हैं वो भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अट्रैक्ट करते हैं। जिन एरिया के अंदर मिनरल्स का अपने माइनिंग की जाती है उन एरिया के अंदर इंडस्ट्री वगैरह जो है, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है, उनका काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, अर्बन सिटी वगैरह जो है वहाँ पर बनती है, तो उस वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी उन एरिया के अंदर ज़्यादा मिलेगा। और जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज की कम डिमांड होती है उन एरिया के अंदर कम लोग वहाँ पे अपने रिसाइड करना पसंद करते हैं, तो इसलिए जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो भी अपने पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है ये भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक मेन अपने कारण आता है। जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू रीजन है, उनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी होती है वो थोड़ी अपने हार्ड होती है, मुश्किल होता है ट्रांसपोर्ट करना। और जो अपने प्लेन जो रीजन है उन प्लेन रीजन के अंदर इसका काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है, इसलिए प्लेन जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा मिलती है और उन रीजन्स के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी कम मिलेगी। इसके अलावा अपने कह सकते हैं सोशो फिजिकल या सोशल फिजिकल फैक्टर्स। सिक्स्थ है सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी समाज कैसा है, उनकी जो सोसाइटी है वो किस टाइप की है, उसके अंदर जो लोग हैं उन लोगों की जो सोच है वो किस टाइप की है, अभी जो उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, किस रिलीजन से रिलेटेड है, किस प्रकार की सोशल स्ट्रक्चर उनकी पाई जाती है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं सोशल फिजिकल फैक्टर्स की, ये भी उसको अट्रैक्ट करती है, पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इफेक्ट करने के लिए। इसके बाद आते हैं पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सेवंथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको वहां की जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं या पॉलिटिकल जो इंटेंसिटी है वहां की,
किस टाइप की वहाँ पर पॉलिटिकल हो रही है, किस टाइप से वहाँ पर पॉलिटिकल चल रही है, उसको इफेक्ट करेगा। वहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे उनको, उनका रोजगार क्या है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है नहीं मिल रही है, और ये जो सारी कंडीशंस होती हैं अपने, वो इसको इफेक्ट करती है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उसको। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अपने फैक्टर्स हो चुके हैं, तो इसके बाद अब अगला जो अपना आएगा पॉइंट वो आएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन डेंसिटी कह देते हैं जिसे। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है तो अब अपना यहां आएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में भी अपने वर्ल्ड वाले लेसन में किया था, वर्ल्ड में आया था भी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो चीज क्या होती है। तो देखिए डेंसिटीज पॉपुलेशन जो होती है वो डिफाइन करती है ए रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड सरफेस एरिया ऑन विद इट लीव्स, जिसके ऊपर वो लीव कर रहे हैं। डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया, कि एक यूनिट जो एरिया है उस ए यूनिट एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है उसको जो नंबर्स हैं वो अपनी ये शो करती हैं। देखिए रेशियो जो होता है, रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन, रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है उसको अपने मैथमेटिकल डेंसिटी कहा जाता है। और डेंसिटी जो है मैथमेटिकल वो कैसे निकाली जाती है, वो मैथमेटिक डेंसिटी निकालने के लिए मैथमेटिकल डेंसिटी, तो इसका फार्मूला होता है डेंसिटी निकालने के लिए। मैथमेटिकल डेंसिटी जो निकाली जाती है ये कैसे निकाली जाएगी, एक तो जो रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा इसमें, एंड जो जियोग्राफिकल एरिया है उस जियोग्राफिकल एरिया का अपने जो जियोग्राफिकल एरिया होगा उसका जो एरिया होगा उससे निकलेगी। तो इस प्रकार से आती है। तो इसको अपने फॉर्मूले से यूज किया जाता है, फॉर्मूला डेंसिटी का भी डेंसिटी निकालने के लिए। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ रीजन, एक तो क्या आएगी यहां पर टोटल पॉपुलेशन ऑफ रीजन, यानी उस रीजन की टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। नीचे आएगा टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रीजन, यानी उस रीजन का टोटल एरिया। मीन्स मान के चलिए भी कोई एरिया है उसके अंदर 1500 पीपल रिसाइड कर रहे हैं और उसका जो एरिया है वो 100 स्क्वायर मीटर है, 100 मीटर है, 100 स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या मिलेगी, 15% पर स्क्वायर किलोमीटर मिलेगी, पर स्क्वायर किलोमीटर जो है 15% मिलेगी। यानी 1500 है और 100 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है, तो उसकी जब डेंसिटी निकलेगी तो कितनी निकलेगी, 15% पर स्क्वायर किलोमीटर निकलेगी। तो इस प्रकार से जो है मैथमेटिकल डेंसिटी से अपने एरिया के जो अकॉर्डिंग अपने निकाल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इसकी बात कर रहे हैं अपने। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें तो अपने तो इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसकी बात की जाए तो जैसे 901 की बात करें, इन 901 सेंस, इन 901, तो 901 जो है इस 901 में इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी, 901 इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी वो 77% पर स्क्वायर किलोमीटर थी। 1901 यानी 1901 की अगर बात की जाए तो वहां 17% पर स्क्वायर किलोमीटर में अपने लोग जो थे वो रिसाइड करते थे। ऐसे ही 1951 की बात करें तो 1951 में अपने बात की जाए तो 117% पर स्क्वायर किलोमीटर थे, 117 यानी 117% थे। ऐसे ही 1981 की बात की जाए, 1981 की तो यहाँ पे 216% पर स्क्वायर किलोमीटर थे 1981 के अंदर। 2001 की बात करें तो 2001 के अंदर 325% पर स्क्वायर किलोमीटर थे। 2011 की बात करें जो 2011 में अपने काउंटिंग हुई थी उस काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2011 में पॉपुलेशन डेंसिटी जो मिली वो 382% पर स्क्वायर किलोमीटर मिली।
382% पर स्क्वायर किलोमीटर मिली हो। तो इस प्रकार से जो डेंसिटी है वो यहाँ पर आती है। अब देखिए ये सोसेंस के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर देखें तो इंडिया का जो स्टेट है वो सबसे हाईएस्ट जो डेंसिटी पाई जाती है, वेरी हाईएस्ट डेंसिटी जो पाई जाती है वो पाई जाती है बिहार में। बिहार जो है वो हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है। बिहार के अंदर हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है 1102% पर स्क्वायर किलोमीटर। 1102 व्यक्ति जो है यानी 1102% जो है पाई जाती है डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये हाई डेंसिटी रखता है इंडिया के अंदर। दूसरी ओर देखें तो लेस डेंसिटी जो पाई जाती है, लेस डेंसिटी, तो वो पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 17% पर स्क्वायर किलोमीटर में, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर पाई जाती है लेस डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश की। एट प्रेजेंट 2011 में अपने एवरेज जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की वो 382 स्क्वायर किलोमीटर है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो मोर देन एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी से अपने जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो मोर देन एवरेज डेंसिटी से जो स्टेट्स हैं उनमें एक तो बिहार आ जाता है, एंड वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल जो है उसकी लगभग अपने 1029 है। एंड केरला आ जाता है, केरला की 859 है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा है, तमिलनाडु है, पंजाब है, झारखंड है, असम है, एटसेट्रा जो ये स्टेट्स हैं ये आ जाती हैं। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में जैसे दिल्ली है, दिल्ली की 11,297 जो पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी पाई जाती है। चंडीगढ़ की बात करें तो 9,252 पॉपुलेशन डेंसिटी मिलती है। पांडुचेरी की मिलती है, दमन एंड दीव की मिलती है, लक्षद्वीप की जो डेंसिटी मिलती है ये मोर देन डेंसिटी वाले हैं। लेस देन एवरेज डेंसिटी स्टेट्स की अगर बात करें लेस देन में, तो लेस देन में महाराष्ट्र आ जाता है, 365 है महाराष्ट्र की पॉपुलेशन डेंसिटी पर जो पाई जाती है। एंड कर्नाटका की बात करें 319 है, आंध्र प्रदेश की 308, राजस्थान की 200, एंड मेघालय जो है उस मेघालय के अंदर 132 है, अरुणाचल प्रदेश में 17 है, मिजोरम में अपने 82 है, सिक्किम में 86 है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये लेस देन एवरेज डेंसिटी से कम वाले स्टेट्स आ जाते हैं। ठीक है, अपने देखिए जो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी जो बेस है पॉपुलेशन डेंसिटी का, उस डेंसिटी के अकॉर्डिंग अपने 3 मेजर रीजन्स में इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया कैन बी divided into 3 major regions। 3 मेजर रीजन्स के अंदर इनको डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट जो आता है वो आता है हाई डेंसिटी एरिया, हाई डेंसिटी एरिया। तो हाई डेंसिटी एरिया के अंदर अगर बात करें तो इसमें देखिए जो इसमें हाई डेंसिटी पाई जाएगी, जैसे वेस्ट बंगाल है 500% से अबोव, यहाँ कैसे पाई जाएगी 500% पर स्क्वायर किलोमीटर से अबोव, 500% पर स्क्वायर किलोमीटर जो है इससे अबोव मिलेगी अपने को डेंसिटी, तो वो इसमें आएंगे। यानी 500 से ये अबोव वाले जो है वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। तो 500 से अबोव वाले जो हैं अपने जैसे बिहार है, वेस्ट बंगाल है, हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, ठीक है, ये जो स्टेट्स हैं वो 500 से अबोव वाले में आ जाएंगे। ये 500 से अबोव जो है वो डेंसिटी के एरिया आ जाएंगे। इसमें जो रूरल डोमिनेटेड एरिया जो है वो यहाँ पे आ जाता है, फर्टाइल प्लेन लैंड यहाँ पे पाया जाता है, गुड फैसिलिटीज जो इरिगेशन की है, यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह जो अच्छी होती है, पोर्टेबल वाटर आसानी से मिल जाता है, तो इस कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा मिलती है। इसके बाद आता है एवरेज डेंसिटी एरिया इंडिया का, एवरेज डेंसिटी एरिया। अब एवरेज डेंसिटी एरिया के अंदर अपने पॉपुलेशन जो है वो एवरेज पाई जाएगी। एवरेज मींस 300 से लेके 500 पर्सन तक,
पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है, ये एवरेज अपने डेंसिटी एरिया जो है उसमें आ जाएगा, एवरेज डेंसिटी में। तो देखिए एवरेज डेंसिटी जो है ये अपने मिडल और हाई क्लास जो पाई जाती है, अपने मिडल एंड हाई एंड लेस डेंसिटी जो है वो पाई जाती है। मोस्ट ऑफ पार्ट्स महाराष्ट्र एंड गुजरात, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये अपने एवरेज जो डेंसिटी एरिया है इनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। यहाँ पे अनफेवरेबल जो टोपोग्राफी पाई जाती है वो एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो यहाँ पर ऐसी पाई जाती है। इसके बाद आता है लो डेंसिटी एरिया। लो डेंसिटी एरिया के अंदर अपनी जो पॉपुलेशन आती है वो 300 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से लो होगी। लो डेंसिटी एरिया यानी यहाँ पे लो डेंसिटी क्या होगी, 300 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से लो, लेस होगी, यानी इससे लेस देन जो होंगी वो पॉपुलेशन इसमें आ जाएगी, मिलेगी। इसके अंदर देखिए अपने नॉर्दर्न ईस्टर्न हिमालय है, ठीक है, राजस्थान का जो डेजर्ट है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट एरिया है वो आ जाएगा, माउंटेन रीजन्स जो है वो इसमें आ जाएंगे। तो इन एरिया के अंदर डेंसिटी जो है वो अपनी लो डेंसिटी मिलेगी, तो वो लो डेंसिटी के अंदर आ जाती है। तो इसी के साथ अपना जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो रहता है, और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।